बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज की जो स्टोरीज़ हैं, सबसे पहले शहबाज शरीफ ने जिन ख्यालात का इजहार किया एक कन्वेंशन में, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी स्टोरी होगी जो एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उन लोगों को ढूंढने के लिए और टैक्स नेट में लाने के लिए जो उनको मिल नहीं रहे थे माजी में और टैक्स वो देना नहीं चाह रहे थे। और तीसरी स्टोरी जो होगी वो फिर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शिकत गैर मुल्की दौरे पर हैं और गैर मुल्की लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, हुक्मरानों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, बहुत सी उन्होंने बातें की हैं। मैं पहली स्टोरी की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये आज शहबाज शरीफ काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने सख्त एक एटीट्यूड अख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि करप्ट माफिया हुकूमत पर काबिज़ है और उन्होंने जो उनका स्टाइल है, एग्रेसिव हाथ को इस्तेमाल करना, तेज़ बातें करनी, वो सारा आज वहाँ पे देखने को आया। तो क्या समझते हैं कि कोई नई चीज़ होने वाली है? जिस खेल की हम बात कर रहे थे कल यहाँ पे टेबल पे कि क्या इलेक्शन की तैयारी की तरफ हम जा रहे हैं, क्या मसला क्या है? काफ़ी सारी तो वजाहत आपने फरमा दी है, लेकिन दो तीन बातें जो मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो एक तासुर था कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया कोई और है और नवाज शरीफ साहब का और है, मरीम नवाज़ का और है। एक तो वो मिथ जो है वो ब्रेक हो गई है, इसलिए कि जो उनका वो लहजा था, जो उनके लफ्ज़ों का चुनाव था, जो उनके लहजे में खनखरज थी, तो उससे मुझे तो कोई स्प्लिट बयानिया मुस्लिम लीग का नज़र नहीं आता है। मैं दो तीन बातें अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि PTI की मौत वाक़या हुई है वहीं जहाँ उसकी जन्मभूमि थी। ये उनका इशारा गालबन कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से था, जहाँ पर बुनियादी तौर पर जो फ़ौजी इलाके हैं उनमें इलेक्शन हुआ था। तो एक तो ये भी बहुत तल्ख़ बात थी मेरे ख़्याल से। इसमें तो कहीं मुझे वो जो सॉफ्ट एटीट्यूड की बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, वो नज़र नहीं आया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये जो करप्ट माफिया है इनको कोई पूछने वाला नहीं है, सारे का सारा एहतसाब जो है वो सिर्फ अपोजिशन के लोगों का किया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से इसको उन्होंने ओवर एम्फसाइज़ किया है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर हमने इस हुकूमत से निजात हासिल करनी है तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हमें एक नए सिरे से मुहिम लॉन्च करनी होगी जिसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं वो ऑन बोर्ड हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो उन्होंने ख़ास तौर से जावेद लतीफ़ के हवाले से जो शोकास नोटिस जारी हुआ है वो भी, उसके ऊपर भी उन्होंने इज़हार ख्याल फरमाया और ये कहा है कि ये नोटिस जारी किया गया है उनको नवाज शरीफ से कंसल्टेशन के बाद। आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ का कसूर ये था कि उसने ये कहा था कि जी एक ऐसा शख्स जिसका नाम चौधरी निसार है, जो पार्टी की लीडरशिप पर, पार्टी की पॉलिसियों पर, पार्टी के फ़ैसलों पर तनकीद करता रहा है, ये लोग उसे बुला के मिलते हैं तो ये पार्टी की जो स्पिरिट है उसके ख़िलाफ़ है। उस पर उसे नोटिस जारी हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो लबो लहजा इख्तियार किया उन्होंने उसमें वही सख्ती है जो मुस्लिम लीग के बयानिए में है। ये जावेद लतीफ़ के हवाले से मैं बात करनी शुरू करूँगा आपसे। इसका मतलब है कि जो स्प्लिट जिसको मैं भी तस्लीम नहीं करता था, इसके बाद वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। क्या ये ठीक है? जावेद लतीफ़ बड़े डाई हार्ड PMLN सपोर्टर रहे हैं, वर्कर हैं, उसका लीडर है जी, सिर्फ नहीं। अब जो बात है ना, देखें ये डेवलप ये चेंजिंग स्टोरी है। जावेद कई दफ़ा मेरे प्रोग्राम्स में आए, कई दफ़ा बेशुमार, और जिस तरह उन्होंने PMLN को डिफेंड किया है, मैं समझता हूँ बड़े कम लोगों ने किया है। सही है। लेकिन अब जो इस वक्त एक आप कह रहे हो कि एक बीच में एक फ्रैक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रैक्चर हमें नज़र नहीं आ रहा सर। ये हमें नज़र नहीं आ रहा। जो नोटिस दिया पार्टी ने उनको दिया ना सर, हम तो उसको ज़ेर बहस ला रहे हैं। देखिए ना, आप और मैं तो हम बात करते हैं बड़े टू द लेटर इन द स्पिरिट। पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये बात नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप हर चीज़ को पर्सनल ले लेते हैं। चौधरी निसार को ले लें, ज़फ़र अली शाह को ले लें, आप दूसरों को ले लें, वो पर्सनालिटी बेसिस के ऊपर वो छोड़ गए पार्टी, और कई हैं। तो क्वेश्चन हेयर अराइजेस कि इनके ऊपर जो पार्टी ने नोटिस लिया किस बेसिस पे लिया है। अगर पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है और वो एक बात कर भी देते हैं तो क्या आपने नोटिस ले लेना है? नहीं, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ अगर आप जाएंगे पीछे तो नोटिस कैसे नहीं लिया जाएगा? मिस्टर सलीम, व्हाट इज पार्टी डिसिप्लिन? प्लीज टेल मी। दैट इज क्वेश्चनेबल, आई एग्री विद यू। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो बेसिकली ये जो आपने बात की है ये क्वेश्चनेबल है। या तो अपनी पार्टी के अंदर आप सही डेमोक्रेसी लेके आओ। जो ये कहा जाता था वो क्या लफ्ज़ पता नहीं, दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, वो उससे अलग हो गया, उससे अलग हो गया, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। याद रखें एक चीज़, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन दोनों का एक बड़ा क्लियर बता दूं, एंड आई विल नॉट नेम द पीपल। शहबाज शरीफ प्लेज द गुड कॉप,
Nawaz Sharif plays the bad cop, बट दे आर द सेम, but they are the same. There is no question about it. एक सिक्के के दो रुख है, बिल्कुल, सिक्का वही ये है। बात है, बात सिक्का ठीक एक है। ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज जी अच्छा जावेद, जावेद। खान साहब, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ज़रूर दो बयानिए चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और दो मुख्तलिफ सोचें ज़रूर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और दो मुख्तलिफ कैंप हैं जो एक दूसरे को प्लीज़ कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक राय ज़रूर है, वो राय ये है कि ये तमाम के तमाम नवाज शरीफ के पीछे। हाँ, जावेद लतीफ़ ने ये कहा है, जावेद शोकराज लतीफ़ नोटिस को- कुछ नहीं, अगर मुझे हुक्म दे तो मैं पार्टी एक सेकंड में छोड़ दूं। उसकी वजह है क्योंकि शेखुपुरा की इंटरनल पॉलिटिक्स में जावेद लतीफ़ और चौधरी, आपको पता है खान साहब, चौधरी तनवीर का क्या आपस में, इन दोनों का आपस में रौला है, छोड़ दें उस बात को। लेकिन जो शहबाज शरीफ ने बातें की हैं, मुझे इस उन तमाम बातों में वो चीज़ नज़र आई है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह मुस्लिम लीग नून आने वाले इलेक्शन की बात कर रही है, और आज भी उन्होंने पीटीआई को क्रिटिसाइज़ किया है और अपनी जो माजी की पॉलिसीज़ हैं उनका जिक्र किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब क्रिटिसाइज़ करने की बजाय 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को मिली थी तो उस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े क्राइसिस थे, एक बिजली का क्राइसिस था, दूसरा टेररिज्म का क्राइसिस था, और तीसरा आप सबको पता होगा इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए थे। अगर इन तीन एजेंडों को लेकर चलें तो मैं समझता हूं कि जो शहबाज शरीफ ने लाइन अडॉप्ट की है, ये लाइन उनको अगले इलेक्शन में बहुत कामयाबियां दिलवाएगी। बहुत जब ये जो बात की है, तनकीद की है, महंगाई के हवाले से भी उन्होंने की है, और उन्होंने कहा है कि आने वाले इंतखाबात फेयर होने चाहिए, और फेयर इलेक्शंस हुए तो हम जीत जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा अदलिया और आनी इदारों से मुतालबा है कि हर सूरत में इस मुल्क में अंदर शफाफ इलेक्शन करवाए, जिसमें आप कहते हैं। मैं दो राय इसके ऊपर मेरी हैं। पहली बात तो ये कि जो बाई इलेक्शंस हुए जनरल इलेक्शंस के बाद, और जो अब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, एक बात तो ये तय हो गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ ये कि मरी नहीं है, अभी भी उनको लोगों की ग्रास रूट लेवल पे हमायत हासिल है। ये बात, एक मिनट, ये बात इसलिए कि खुद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के कुछ लोगों को असाइन किया है कि मुझे वजूहात बताएं कि क्यों हम कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में इस तरह के नताइज का सामना कर रहे हैं। तो एक बात तो ये है। लेकिन बाई द वे बहुत से एक बात बताऊँ, जो इंडिपेंडेंट जीते हैं ना, उसके सब के सब मेजॉरिटी पीटीआई में जा रही है। जी, वो एक अलग बात है, वो तो एक हम हुकूमत की हमेशा से एक एडवांटेज होती है, क्योंकि फंड जो है इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलने होते हैं हुकूमत से, लिहाजा उसमें वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप पार्टी पोजीशन देखें, कंपेयर पीटीआई विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो नून की पोजीशन बहुत बेहतर है। जो आपने दूसरा सवाल पूछा वो ये कि क्या ये आने वाले इलेक्शन में कामयाबी की दलील हो सकती है, तो मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं। मैं एक बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन के फेयर इलेक्शन कराने की क्या के बारे में डेफिनेशन बात की है, मुझे इस चीज की बताया उसकी डेफिनेशन ये है कि शहबाज शरीफ ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में दूर दूर तक कोई मुदाखलत नहीं थी। आपने सवाल किया इलेक्शन हुए, जवाब मैंने दे दिया आपको। जी, जिसमें जो जीता है उसके लिए ठीक हुआ है, जो हारा उसने मगर इस दफा नहीं हुआ, इस इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप इस जो शहबाज शरीफ की जो आप टायरेट कह लो, ये एक दैट इज अ टायरेट, ये टायरेट है, ये एक कोरोबिन इंजेक्शन उन्होंने अपनी पार्टी को लगाया है कि वेक अप, तुम इस वक्त कंट्रोलमेंट इट्स अ टाइमली कॉल, इट्स अ टाइमली कॉल, एंड आप वेकअप करो क्योंकि तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया है, ठीक है, एक कैश ऑन इट, ये कैश ऑन इट। हाँ, देखो ना, अब यहाँ अभी इफ्तिखार साहब बता रहे हैं, और ये भी बड़ी अलार्मिंग है कि जो इंडिपेंडेंट्स है सारे पीटीआई में, आपने भी उसका जवाब दे दिया। सो हियर द क्वेश्चन अराइजेज कि ये जब कहते हैं कि रिगिंग विल नॉट बी टॉलरेटेड, ये बहुत बड़ा इनका क्वेश्चन है, रिगिंग विल नॉट बी टॉलरेटेड, ये रिगिंग विल नॉट बी टॉलरेटेड, ये कहाँ इशारा कर रहे हैं? ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उन्होंने इस इशारे को जाके बहुत वजाहत कर दी। यस, उन्होंने कहा कि अगर कौम को शफाफ इलेक्शन मिलेगा तो मेरी मुफाहमत यही है, अगर शफाफ इलेक्शन न मिले तो हमारे पास कोई चारा नहीं होगा इसके अलावा कि हर कानूनी और सियासी हरबा इस्तेमाल। लेकिन देखिए अब ये जो आपने बात कर दी है कि जी, एक्सक्यूज मी वन, मुझे बताएं जिसने शफाफ इलेक्शन कराने हैं
और जिन पार्टियों ने उसके तहत इलेक्शन लड़ने हैं उसको तो यही पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने मुतालबा कर दिया ना। मुतालबा है नहीं, ना, ये पार्टीज नहीं कर रही। उसके लिए नहीं practically क्या हो रहा है? जावेद, ये पार्टी उसको मुतनाज़ा नहीं कर रही, मेरी सिर्फ हुकूमती पार्टी कर रही है। रिफॉर्म्स के मामले पे हुकूमती हुकूमत का है कि हमारे साथ बैठ This is नहीं a loose statement. मैं Only PTI is exploiting them. ख्वाजाजाद मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजाजाद। हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ की तकरीर के हवाले से। उसमें उन्होंने एक तासर ये भी दिया कि जो पार्टी है ये एक ही चीज़ है और नवाज़ शरीफ ही इसका लीडर है, जो वो चाहेंगे वैसे ही पार्टी में होगा। लेकिन मुझे अब अगली स्टोरी पे जाना है। अगली स्टोरी इसलिए अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान में एक बात कही जाती है कि लोग टैक्स अदा नहीं करते, इसलिए लोगों को सहूलतें नहीं मिलती। ये अलग मामला है, लंबी डिबेट है, कौन टैक्स देता है और कौन कितना टैक्स देता है, इस पे बहस चलती रहती है। अब जो सदर पाकिस्तान को बैठे बैठे ख्याल आया कि मुझे एक काम और भी करना है, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। उस ऑर्डिनेंस के तहत कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ और मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे अपना अपना नुक्ता निगाह उसमें देने में। नंबर एक, उन्होंने कहा कि नैब की 20 साल पुरानी फ़ाइलें खोल दी जाएँ। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी संजीदगी के साथ ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि इस ऑर्डिनेंस में हम FBI को इस बात का हक़ दे रहे हैं कि वो नादरा का जो डाटा है वहाँ तक वो पहुँच जाए, और FBI को नॉन फाइलर के मोबाइल फ़ोन यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ते करने का भी इख्तियार दे दिया गया है। अब ये सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर उन्होंने वो नॉन फाइलर हैं, उन्होंने अपना इनकम टैक्स FBI के साथ अपना रिकॉर्ड में अपने आप को शामिल नहीं किया, तो वो ये बात मेरी गौर से सुन लें। फिर उसके बाद ये कहा गया कि ऐसा करने वाले जो लोग होंगे उनको 5 लाख रुपया जुर्माना और 1 साल की सज़ा होगी। और फिर ये एक बात इससे अच्छी भी है कि जो अरकान कौमी असम्बली और सरकारी अफसरान को टैक्स की तस्वीरात ज़ाहिर करने का जो इस्तिस्ना था वो उससे महरूम कर दिया। अभी यहीं चलें, फिर बात जैसे आगे चलेगी तो बाकी पॉइंट भी जेर बताएंगे। जी बखैर। देखिए खान साहब, मुझे 2-3 बातें करनी है। एक तो ये कि मुझे समझ में नहीं आती कि कौन ये इनका मुशावरत करता है इनके साथ कि हर चीज़ जो है उसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाया जाए। कल भी आपने कहा सर वो इसने मैं आज फिर इसको ओवर एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हुकूमतें ऑर्डिनेंसेस से नहीं चलती हैं, इनकी टोटल लाइफ 120 डेज़ होती है। उसके बाद इसको हर सूरत में पार्लियामेंट में लेके जाना होता है, तो पहले ही स्टेज के ऊपर क्यों ना पार्लियामेंट के अंदर ले जाया जाए। कर रहे हैं ना। दूसरी बात, 20 साल की पुरानी फाइलें खुल जाएंगी। उसकी मैं तबाहकारियाँ बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में बिजनेस केम टू ए हॉल्ट बिकॉज चंद जो बड़े बिजनेस हाउसेस थे उनके खिलाफ नैब ने जिस तरह की कार्रवाई की, उनके घरों पे रेड किए, उनकी औरतों को बेइज्जत किया, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वापस लेने की बात हुई। नए वजीर ख़जाना ने आके यकीन दहानी कराई कि आइंदा नैब का कोई बंदा नहीं जाएगा। अब ये दोबारा फाइलें खुलेंगी तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है जो तबाहकुन होगा। जो टैक्स की ख्वाहिश है हुकूमत की, उसमें मुझे जो बात वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है वो ये कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जिनका खून पहले ही निचोड़ा जाता है बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट टैक्स कंट्रीब्यूटर ऑफ द गवर्नमेंट, उनकी ज़िंदगी मज़ीद तबाह होगी। जिनसे जो इशारा कर रहे थे इफ्तिखार साहब कि जिनसे टैक्स लिया जाना चाहिए, जो नॉन फाइलर भी नहीं है लेकिन बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग है, उनसे जब तक टैक्स नहीं लिया जाएगा ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। देखिए, सबसे बड़ा टैक्स पेयर पाकिस्तान में आपकी ब्यूरोक्रेसी है। देखें, दे आर दी सैलरीड क्लास, ठीक है ना, और उसमें आप और हम भी शामिल हैं, जिनका सोर्स पर से कट जाना है टैक्स, सोर्स कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है। ठीक है। अब ये जो चीज़ है, इसके 2 पॉइंट्स है। आप 20 साल पुराने जाएंगे, आपने कहा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। इस पे आप एक नेशनल एमनेस्टी अनाउंस कर दें, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली एंड द सेनेट अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देम बिकॉज दे आर द वंस, दैट बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये जब करेंगे एक आम आदमी इन पे कोई नुक्ता नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। देखो ना, अब लीड बाय एग्जांपल, उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को तो हाथ ही नहीं पड़ता। हाथ ही लगेगा। अब जो दूसरी चीज़ है बड़ी अच्छी, जो आपने यहाँ जो एक और चीज़ है कि देखें, छाबड़ी वाले इधर उधर फलाना, आप इसको टैक्स बेस को रेगुलेट करो, आप इसको बढ़ाओ, बिकॉज दिस इज द ओनली वे। हम कहते हैं ऑर्डिनेंस, आप और मैं
ईमानदारी से बताएं, ट्रैफिक लाइट के ऊपर हम इधर से जाके आगे जाने वाले हैं, हमारी तो कौम ये है, हम तो गाड़ी इस तरह चलाते हैं, वो आपका नेशनल रिफ्लेक्शन है कि आप करते क्या है पाकिस्तान के अंदर, आप कोई लॉ ऑबेयर नहीं मगर करते। उनके साथ जो गाड़ी सिग्नल पे रोकते हैं उनको क्यों सजा दी जा रही है? बात सुने, जहाँ उनको क्यों वो लुट जाते हैं, क्योंकि आपकी बात वही आती है, इफ्तिखार जो बार बार रोते हैं, गवर्नेंस की आ जाती है बात, देखो ना, somebody's got to put a check on this irregularity. So the question here arises कि देखो आप दोनों तरफ से देखो, but don't rush it, don't rush it. ये बात कर रहे थे बुखारी साहब, अकॉर्डिंग टू आर इंफॉर्मेशन 68 ऑर्डिनेंस इन 3 सालों में इंट्रोड्यूस की That is not how the government can be 68 ऑर्डिनेंस। तो पार्लियामेंट का फिर क्या रोल रह जाएगा? Because they're not on the same page. खान साहब बात पता क्या है? Because nobody बात has ये ever है- tried to bring them on the same page. Thank you. जी जावेद, देखिए, नॉन टैक्स पेयर को टैक्स नेक्स्ट में लाना हम सब चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि जो Nobody वो can टैक्स- oppose it. कोई कोई इसकी बंदा मुखालफत नहीं इसके कर खिलाफ नहीं है, बट अगर आप शॉर्टकट लगाना शुरू कर दें तो फिर हमें एतराज है, एक। और दूसरी बात, मेरी इस हुकूमत से गिला शिकवा है, दो हैं। पहला कि जब आप हुकूमत में आए थे और आने से पहले आपने कहा था, बड़ी तनकीद की थी कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाएंगे। आपने इसहाक डार को क्रिटिसाइज किया कि तुम इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर करके जो गरीब लोग हैं उनको नचोड़ रहे हो, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो, हम डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाएंगे। और यार, आज पाकिस्तान में तकरीबन 25% के इर्द गिर्द डायरेक्ट टैक्सेशन है, 75% के करीब इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। आपने इस कोई बजट में, क्वालिटेटिव फर्क नहीं पड़ा। इस बजट में आपके वजीर खजाना ने अनाउंस किया था कि हम टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। हम वो टैक्स रिफॉर्म इस तरह लाएंगे कि जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको हम टैक्स नेट में लेके आएंगे। और यार, आप एक ऑर्डिनेंस के जरिए ला रहे हो, आप एक रिफॉर्म्स करने की बजाय आप शॉर्टकट लगा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपने जाना है, ट्रेडर्स पे जाएं, जोड़िया बाजार के ट्रेडर जो करोड़ों अरबों का बिजनेस करते हैं, पर्ची पे आप सुपर मार्केट में जाएं, आप शालमी में जाएं, आप चीनी वाले ट्रेडर्स को पकड़ें, आटे वाले ट्रेडर्स को पकड़ें, घी वाले ट्रेडर्स को पकड़ें, जो असल इस मुल्क की महंगाई के भी मुजरिम है और जो इस मुल्क का सही रेवेन्यू भी खा रहे हैं। और जब तक आप इनको नहीं पकड़ेंगे, आपका हाल तो ये है, चीनी के ट्रेडर आपने पकड़ के सारा तमाशा लगाया। तमाशा लगाने के बाद आप ही की एफआईए ने खुद कहा, जनाब हमें आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला, आप अपनी जमानतें कंफर्म करा लें। यार, कोई तरीका कार सिस्टम वजह करें। जब तक सिस्टम वजह नहीं करेंगे, आप इस रोले से नहीं ये रोना धोना चलता रहेगा। अच्छा, जहाँ तक जमानतें कंफर्म करने की बात है, जमानतें तो वैसे कंफर्म होती हैं कि आप सुबह पेश होते हैं, आपके खिलाफ एक केस पेश होता है, और जब केस पेश होता है तो बस जमानत हो जाती है। और ना सिर्फ जमानत नहीं होती, मिस्टर कहते हैं केस ही खत्म हो गया और ये चल रहा है। मैं ब्रेक, ये जो आपने बात की, आई नीड दिस टू बी इलैबोरेटेड। मैं ब्रेक पे जाता हूँ, ब्रेक से वापस आके फिर आपसे बात करूँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और सदर पाकिस्तान आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो असल ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ख्वाजात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। ख्वाजात वेलकम बैक। और जिस तरह हर ऑर्डिनेंस की वजूहात होती हैं क्यों ये ऑर्डिनेंस दिया जा रहा है, एक तो लिखा होता है कि असेंबली सेशन में नहीं है और फ़ौरन नोयत के मामला हैं। जो सदर पाकिस्तान ने ये जारी किया है उसके अगराज़ व मकासद उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे पेश किए और मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा इसका मकसद माशी इस्तेहकाम की जानब ठोस कोशिशें हैं, मईशत की जिद्दत और दस्तावेज़ात के तसव्वुर में टैक्स पॉलिसीज़ का नफाज तेज़ करना है। जावेद साहब, आपको समझ आई? मकामी डेट मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग देना है, अदम मसावात ख़त्म करना है। पीछे ये जो अदम मसावात है, डिस्पैरिटी, इसका इंग्लिश में लिखा होगा, हमने उर्दू में पढ़ रहे हैं। और टैक्स दंदगान की हकीकी मुश्किलात को ख़त्म करना है। और आप, हम बैठे हैं और हम तनकीद किए जा रहे हैं, ये है मकसद। जी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज़रा इसकी वजाहत करना शुरू की। जैसा कि आपने कहा कि ऑर्डिनेंसेस सिर्फ उस वक्त जारी होते हैं
जब असेंबली सेशन में नहीं होती और जो ही वो सेशन में आती है उस ऑर्डिनेंस को टेबल कर दिया जाता है। ये मुझे बेसिक एतराज़ इस बात पर है कि ये जो अगराज़ व मकासद बयान फरमाए हैं जनाब सदर ने, इसका ताल्लुक़ हुकूमत की पॉलिसियों से है, और हुकूमत की पॉलिसियों की इम्प्लीमेंटेशन और अनाउंसमेंट जो है वो कभी ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए नहीं होती, वो होती है एट द फ्लोर ऑफ द हाउस के आप लेजिस्लेशन करें। और इसीलिए बाहर का जो इन्वेस्टर है उसको जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में गारंटीज नहीं नजर आएंगी, पीजे इज सिटिंग हियर, ही नोज हाउ द इंटरनेशनल मार्केट्स वर्क, वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगी। ये ऑर्डिनेंसेस बेयर नो इंपॉर्टेंस फॉर दैट अनलेस दीज आर पॉलिसी। इसके लिए जो हम चारों आदमी बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर से पीजे ने और जवेद इकबाल ने भी कहा कि खुदा के लिए इन ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेना छोड़ें, पॉलिसी मेकिंग करें, bring the opposition on the same page by consultation। अगर आप हुकूमत जो है और हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब कुट्टी पर रहेंगे अपोजिशन से और लेजिस्लेशन की बजाय सिर्फ ऑर्डिनेंसेस का सहारा लेंगे, ये उनको सेल थ्रू नहीं करेगा। अगर उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है तो सबसे बड़ी बात जो उनके खिलाफ जाएगी वो ये कि उन्होंने 5 साल सिर्फ ऑर्डिनेंसेस के सहारे पर। देखिए, पहले तो हम अपने गालिबान में देखें ना, आपकी पार्लियामेंट टैक्स ये जो रिफॉर्म्स हैं या टैक्स पे बात करना, ये तो खुद एग्री नहीं करेंगे तो फिर ऑर्डिनेंस आएगा कि नहीं आएगा। अब जो प्रेसिडेंट ने इन्होंने जो पॉइंटर किया है कि देखें आपने ये सिम बंद कर देनी है, फलाना बंद कर देना है, गैस बंद कर देना, आई एग्री विद इट। अब नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान अपनी जेब से पैसे नहीं लेके आएंगे, ना ये पार्लियामेंट लेके आएगी, ये पार्लियामेंट तनख्वाह पे है, ये नेशनल, ये हमारे टैक्स के तनख्वाह पे बैठी है। तो ये अगर खुद नहीं अपने आप को रेक्टिफाई करेगी। पीजे जो अपना जावेद ने इतने सारे लोगों के नाम और इतने सारे अदारों को और इतने सारे ग्रोहों को की जो निशानदी की, उसके बारे में जनाब का क्या ख्याल है? सर कौन पकड़ेगा कौन, बताए ना मुझे। That is the question. PJ, who will bell the cat? We were asking you this question. Sir, the question here arises: somebody is going to take a firm step. Who? पीजे का The government has to take a step. Government can't do it through the ordinances। नहीं, मैं तो बताता हूं। फिर एक ऑपोजिशन सेकंड। दोनों को बिठाओ, एक पीजे- को बताएं पीजे- ना, नहीं बैठते। That is government's नहीं, responsibility। साहब पीजे बात ठीक कर रहे हैं। जावेद, पीजे जो का- आपने बातें की गलत थी। वो तमाम बातें अच्छा, ठीक वो है। भी सही है, पीजे भी सही है, तो पीजे गलत कौन कहना है? ये चाहता है कि इन तमाम के खिलाफ जो भी आपने एक्शन लेना है हुकूमत को लेना चाहिए। जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं कि आप वो ऑर्डिनेंस इनका के तो बजाय तस्करे नहीं है सारे इसमें जो आप बातें कर रहे हो। जिन ग्रोह का आपने तस्करा किया उनका यहाँ पे कहाँ है उनका नाम? तज़किरा सर, नहीं है, लेकिन ये players तो है ना। these are the facts। They are the ये players। तो हकीकत है, ये ऑन ग्राउंड एक एग्जिस्ट छोटी सी करते हैं। प्रोपोजिशन मैं बताता हूँ, सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको बता, ये एक आदमी है कि इसका घर है, वो किराए पे घर उसने दे दिया और 40,000 रुपये उसका वो किराया लेता है, और प्रॉपर्टी टैक्स में वो 40,000 रुपये शो नहीं करता, वो कहता है कि मैं इनसे 10,000 लेता हूँ। नंबर 1, अब वो उस घर में रहने वाला को आ जाता है बिजली का बिल ज़्यादा, अब उसको कहा जाता है कि तुम नॉन फाइलर हो, तुम पैसे को। ये किस किस्म मैं की बताता हूं, जो डिकॉटमी आप करना प्रैक्टिकल चाहते हो? सिचुएशन क्या है, प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ आप गए। पहली प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि हमारे जितने घर हैं उनमें से मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं ओवर 30-40% लोगों के नाम पे मीटर ही नहीं है, मीटर पुराने नामों पे चल रहा है। जब बिजली का बिल उन नामों पे आएगा, अदा जो रह रहा है मालिक है या रेंटल प्रॉपर्टी वाला है वो अदा करेगा। अगर वो टैक्स पेयर है तो वो कोहराम मचाएगा। बाकी This तार- is the तार practical लगाएंगे, situation। तार। और अरे वो यार, वो वो चोरी है। और चीज है। इशू और चीज देखो, वो एक और मिनट, इशू ये ये है एक कि practical आप situation जिस है। घर में आप रहते हो वो आपकी अपनी कोठी नहीं है, ठीक, मीटर आपके नाम का नहीं लगा हुआ, तो कौन पे करेगा? और अगर मीटर आपके नाम का लगा हुआ है, कोठी किसी और की है, तो फिर किस पे नहीं, बात है? नहीं ये तो बात फिर ये है। लगाया क्यों है? हाँ? ये मीटर क्यों लगाया अगर मेरे नाम का नहीं है? वेरी गुड आइडिया। तो मेरा This- ख्याल है that कि- is the very- reason very जो good। बुखारी साहब कह रहे थे कि पार्लियामेंट होनी चाहिए। वो बहुत पार्लियामेंट खूब। में जब डिस्कशंस क्या होंगी इसका तो मतलब? तमाम लकूनेस डिस्कस होके वो रिफॉर्म्स होके चीजें सही इसका अंदाज में पेश trickle होंगी। down effect आएगा इसका उसका। मतलब ये है कि हम इस नतीजे पे सही पहुंच रहे हैं कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, हवा में ये फायर करते हैं। अब नफीसा शाह ने ये कहा है कि नैब और FBI को जो इख्तियारात दे रहे हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। अब ऐसे नुक्ते तो उठेंगे जब आप कहेंगे कि मैं आपको फ़ोन बंद कर देता हूँ, जब आप कहेंगे जो आप कह रहे थे मैं आपके बैंक में से अकाउंट के विड्रॉल को बंद कर देता हूँ, तो फिर लोग लड़ेंगे, लोग भागेंगे, क्या खान करेंगे? साहब आपको टैक्स तो फिर हम ये क्या करें? फ्री सोसाइटी नो, जो जावेद ने बात की है, देखिए हमारा टैक्स बेस को बढ़ाना है, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा। मैं कहता हूँ, और ये बिल्कुल सही कहता है, और मैं विटनेस हूँ, करोड़ों रुपए की लेन देन कागज पे होती है,
ना चेक के जरिए मैं पेमेंट्स करता हूँ, चेक के जरिए भाई साहब इसे पूरा बनाया जाता है। और कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये चेक आप अपना रखें, मैं कैश दे। ये मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ लेन देन आप की। क्या लेते हैं, कैश? मैं कैश नहीं देता, मैं देता हूँ, चेक देता हूँ। और जब वो चेक नहीं लेते फिर मैं क्या करूँ? मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ और बहुत छोटा सा इतने छोटे भी नहीं एक मेरी बात सुने, जो बात ये कर रहा है, आप किसी मार्केट में चले जाएं और दुकान पे करोड़ का सौदा हुआ, हाँ जी 1 करोड़ 50 लाख, हाँ जी 1 करोड़ 50 लाख। दूर का लिबर्टी चले जाएं, लिबर्टी में देख लें। व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब अब ये कानून बनाना चाह रहे थे वो खास कि भी 50 लाख रुपए या 25,000 रुपए की कोई जो चीज़ खरीदी, अगर मैंने खरीदी है तो मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दूं। शायद मैं तो दे देता, जो दुकानदार है उसी ने इसकी मुखालफत कर दी। खान साहब मैं सिर्फ और एक बात और ऐड कर दूं। की उन्होंने मुखालफत? देखें, मैं एक असल बात- बात यह है, एक जुमला मैं कह लूँ, एक मिनट, मैं आपको वसूख से कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ टाइटनिंग ऑफ द न्यूज़ करेंगे बगैर किसी सिस्टम के, तो वो जो अनकन्वेंशनल कारोबार है वो प्रमोट होगा और लोग टैक्स नेक्स्ट से भागेंगे। मैं- सलीम एक बात है। सलीम एक सेकंड, एक सलीम, इसके आप इंटरनेशनल रिपरकशंस, आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी आपको नहीं पैसे देंगे इफ योर कंट्री इज नॉट टेकिंग टैक्सेस। यू आर आई एग्री, That is the आपको fundamental, टैक्स नेट condition- बढ़ाने के conditions हैं लिए ये। अनपॉपुलर डिसीजन अच्छा, लेने अब पड़ेंगे। अब मुझे भी नहीं, unpopular सिर्फ decision एक- लेना पड़ा नहीं, है। सिर्फ एक सेकंड, आपको उन पॉपुलर डिसीजन के लिए बुखारी साहब की बात पे अमल करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर डिसाइड There करें, you are. आपके अनपॉपुलर डिसीजन को भी कौम कबूल करेगी। फातिह साहब, मुझे भी अनपॉपुलर डिसीजन करना, बड़ी अच्छी डिबेट ये भी बहुत लंबी चल सकती थी। इसमें नफीसा शाह ने तो ये कहा और एहसन इकबाल ने कहा कि जनाब वाला हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए इनकम टैक्स एक्ट 2001, सेल्स टैक्स 1990, कस्टम एक्ट 1969, फेडरल एक्साइज टैक्स 2009 में अहम तब्दीलियाँ कर रही है और बहुत सी सहूलतें वापस ले रही हैं। वक्त नहीं है वरना इन पर भी बात करते। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हजरात। ये जो मोबाइल है ये बड़ा अहम होता जा रहा है। अब मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर इस पे अपने ख्यालात और फॉरेन पॉलिसी की ख्वाहिशात को ट्वीट की शक्ल में जारी कर देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट की है शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हो रहा है उसके दरमियान। उसमें उन्होंने कहा कि तमाम इलाकाई क़यादत ने अमेरिका के इंखला के बाद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर जो बात की है उसमें उन्होंने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि मेरी ताजिकिस्तान के जो सरबराह इमाम अली रहमान से तवील बातचीत हुई है और मैंने एक शमूलती हुकूमत, अब इसका इंग्लिश पीजिए, इंक्लूसिव हुकूमत की खातर ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक बरादरी के लिए कहा कि उनको भी शामिल किया जाए। अभी ट्विटर पे बात आई है, बहरहाल ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उसने कहा तो इसकी वही हैसियत है जो किसी एक स्टेटमेंट की हैसियत होती है। बुखारी साहब, ये मामले में जाने से पहले मुझे एक अफसोसनाक सूरत हाल जो वहाँ पे हुई जिस पे उनको अब शर्म आई है अमरीकी इंटेलिजेंस को, एक घर के बच्चों को उन्होंने ड्रोन अटैक में मार दिया। मासूम बच्चे थे, कार में बैठे हुए थे और फिर गलती भी मान ली है। गलती, ऐसी गलती मानने पर सही बात I'm है। very और- sorry. और इंसानी I'm very- हकूक के I- चैंपियन I'm बनते very हैं। sorry. I have used a harsh word, but it doesn't mean in an insulting way. It means कि it's not fair to kill children who are sitting in a car। और कहा गया कि इस कार के अंदर जो पानी के वो पानी लाते हैं अफगानिस्तान में घरों में, नहीं मास्किन जी जिससे हम लाते हैं पानी, कंटेनर जो होते हैं, जो रखा हुआ था डिग्गी में, उसको बारूद समझ के उड़ा दिया गया। और आज ये भी मान रहे हैं कि जिसको मारा वो भी इन्हीं का अपना आदमी था। पहले मुझे ये अफसोसनाक बात पर को कंडेम करना है और ये अमेरिकी जनरल जो मैकेंजी है उसका ये इतराफ़ है। चलो शुक्र है आपने इतराफ़ तो कर लिया। आइए जी, जलालाबाद में तालिबान फोर्सेस पर हमला हो गया। पंचर वाले मामले पे क्लैरिटी नहीं है, कोशिश हो रही है कि वहाँ पे सुकून आए। स्कूलों कॉलेजेस के बारे में वही मसला है कि लड़के और लड़कियां अलग बैठेंगे, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं। कहा है कि चंद दिनों में कोई आइन बनने वाला है, तो इस पर जल्दी बात करें, हमारे पास टाइम थोड़ा है, प्लीज़ इसका ख्याल रखिए जी। देखिए, नंबर 1, ये जो आपने पहला इंसिडेंट आपने कहा है कि ये फायर बच्चों पे हो गया, देखें ये वॉर के अंदर होता है, लेकिन इट वाज नॉट अ वॉर,
So what is War it? was not there. What is it? War was over. War was Sir, over. war was over. War was but over. they will hit every After No, their देखिए withdrawal, Oh, sir, the देखिए war was over. So the American soldiers were killed. So what was that? Wrong. Wrong है ना? किसी ने उसको उसको किसी ने two दाद wrongs दी don't थी, make a नहीं, right. but you see किसी ने उसकी दाद दी दाद थी। सर नहीं दाद की। देने की बात नहीं है. दिस वाज डिसइंफॉर्मेशन बाय द CIA जो कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी उन्होंने कहा, उन्होंने बाकी भी बुरी कहा. बात है So ना। वही आगे बात. नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस, इस वक्त हमने जो पिक्चर को देखना है, हमारे वजीर आजम गए दुशांबे, उन्होंने जाके फायर फाइटिंग कर रहे हैं इन द रीजनल एरिया. ये रीजनल स्टेट्स इनका बड़ा एक अहम रोल है एज फार एज पीस इज कंसर्न. सो वी नीड टू हैव पीस right now in Afghanistan, and I think the Prime Minister Inclusive government. inclusive government. जी जावेद, खान साहब ये वही बात है जो बार बार पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है और दुनिया अब तो बाकी तालिबान सारे से भी कह रहे हैं, डिमांड कर रहा है हाँ, कि सारे- पॉसिबल है। पॉसिबल होगा, इसलिए ये होनी चाहिए। यानी होनी चाहिए और होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान की हुकूमत की सर्वाइवल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के साथ है। जी, बोलिए। खान साहब एक सेकंड, बात यह है उनको खत्म कि कर ये देना। वो हुकूमत है जिसने उधर 18 मिलियन नई पॉपुलेशन है, जिसने तालिबान, जिसने अशरफ गनी को देखा है, जिसने करजई की हुकूमत को देखा है, जिसने देखा है कि उधर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगर तालिबान ने दुनिया की इंक्लूसिव हुकूमत की डिमांड को ना माना, ताजिक उज़्बेक हज़ारा को एड ऑन ना किया, विजिबली जो नजर नहीं आया, तो उस वक्त तक दुनिया उनके जी, साथ बुखारी खड़ी नहीं साहब। होगी और पाकिस्तान भी जी, नहीं बुखारी कर साहब। सकेगा कुछ। देखिए, मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने एक रोल अस्यूम किया है जो तालिबान हुकूमत या तालिबान लीडरशिप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत है, बिकॉज he is the only person speaking on behalf of the Taliban. Correct. and reaching out to On the behalf public of Pakistan as well. and on behalf of Pakistan. एक तो ये रोल डिफ़िकल्ट है लेकिन कैन बी वेरी वाइटल। दूसरी बात ये है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कराने के हवाले से एक दूसरी ट्वीट है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि वो ये कहते हैं कि जितनी जल्दी आप इनको तस्लीम कर लेंगे उतनी ही जल्दी ये सेटल हो जाएगी। ये भी मेरे ख्याल से बड़ा वाइटल बिल्कुल पॉइंट है। ठीक बात की So, उन्होंने। एक बात तो ये तय है कि इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का रोल अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से बहुत क्रूशल है और बहुत वाइटल है, लेकिन खेलना बहुत एहतियात से पड़ेगा। मैं इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए, मैं एक और पॉइंट लाना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो हाई कमिश्नर बराए महाजरीन हैं, उन्होंने एक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से महाजरीन की नई लहर को पाकिस्तान को कबूल करना होगा, लेकिन सुनो, और कहा कि अगर इन पनाह गज़ीनों को के पास दस्तावेज़ात नहीं हैं तो इन्हें वापस ना भेजा जाए। पाकिस्तान को नहीं करना एक चाहिए। सेकंड में आपसे आपके आगे पुट कर देता हूँ एंड देन वी कैन कमेंट जी, ऑन इट। please. सेकंड, उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान पनाह गज़ीनों के बारे में बहुत मुतात है, जैसा आप भी बिल्कुल। कह रहे हो, मैं भी होना कह भी रहा हूँ, चाहिए। पीजे भी कह रहा है, बुखारी साहब भी कह रहे हैं, और ये जानने के लिए बहुत मुतात रहना चाहता है कि मुल्क में कौन दाखिल हो रहा है। वो Yes. बात जो आप और हम कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उसने खदशे का इज़हार किया है। अब दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सेंटेंस, आई मे बी नॉट इन ए प्रॉपर पोजीशन कि इसका इंग्लिश क्या है, उर्दू मेरे पास ये है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत काम करना छोड़ देती है तो ये इंसानी बहरान से बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर रियासत तबाह हो गई तो बहुत से दूसरे ममालिक में इन लोगों को पनाह लेनी होगी। ये है जी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोई कमेंट कर दूं इसके ऊपर? टाइम बहुत थोड़ा ये ख्याल देखिए, पहली बात तो यह है कि हालात 90s वाले नहीं हैं। बॉर्डर इज़ प्रॉपरली फेंस्ड और दो जगह जो है चमन और तुरखम वो दे आर प्रॉपरली बीइंग मॉनिटर्ड। तो मैं समझता हूँ ये जो एंटिसिपेशन है कि कोई तूफान आने वाला है वो उस तरह का इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज नहीं होगा। और नाउ दैट पाकिस्तान इज डिसाइडेड कि जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे हम किसी को आने नहीं देंगे, अगर वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहे तो मेरे ख्याल से ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है इट्स अनफाउंडेड। जो सेकंड पार्ट में बात कही गई है उसका हवाला है अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले से, जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिकेट किया है कि अगर इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डोनर्स ना आए और वैक्यूम क्रिएट हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो। रियासत की सर्वाइवल के लिए और इस डिजास्टर को रोकने के लिए तमाम अदारों को, तमाम डोनर्स को और तमाम लोगों को इकट्ठा होकर वेट एंड सी की पॉलिसी को तर्क करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, नंबर वन, मैं तो और इसकी सपोर्ट में जो इसने फिक्र किया है, इसकी सपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उसकी फिक्र आपसे शेयर करूं ताकि इस प्रोग्राम को हम ख़त्म कर लें। उन्होंने कहा है, ग्रांडी उनका नाम है, कि मुस्तक़बिल ख़तरों और गैर यकीनियों से भरा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ने
और अफ़गानिस्तान और ख़िते को तबाही से बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी में तालिबान के साथ बातचीत जारी रखें। देखिए, नंबर 1, आपने अपने मुल्क को पहले देखना है, बाकी इधर उधर की बातें हम करते रहते हैं। द क्वेश्चन हियर अराइजेस, अगर तो ये रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आ रहे हैं, आर वी प्रिपेयर्ड टू टेक देम? डू वी नो कि इनको हमने कहाँ हाउस करना है? हैव वी बिल्ट एनी लेट्स से टेम्पररी वेयर? ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि इनको जो पारा चिनार के साथ के इलाके हैं, सर हमें दिखाए ना फिर। हमें नहीं, 3 इलाके आइडेंटिफाई किए हैं। पाकिस्तान ने प्लान ए बी सी बनाए हुए हैं कि इनके इवेंचुअलिटी सारी कैटर की वाइंड अप करने लगा हूं। आपको डू यू वांट? नहीं, प्लीज गो अहेड। ख्वाजा, आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।